हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। जो हमारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है, सिर्फ उसमें एक ही हमारा एक डर होता है कि मगर मार्केट क्रैश हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। एंड क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मार्केट क्रैश होने से हमारा जो पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है उसके ऑलमोस्ट सिमिलर हमको प्रॉफिट अगर कहीं मिल जाए। सिंपल सा ये मेन है गोल हमारा कि किसी का भी पोर्टफोलियो हो, उस पोर्टफोलियो का ड्रॉडाउन मिनिमल बनाना है। मतलब अगर निफ्टी या इंडियन मार्केट 40% क्रैश करता है तो आपका पोर्टफोलियो 5 से 10% से ज़्यादा क्रैश नहीं होना चाहिए। एंड उसमें हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर 40% मार्केट क्रैश किया बट आपका 5-10% ही क्रैश हुआ है, इसका मतलब आपका कहीं और से प्रॉफिट हो रहा है। अब वो जो अलग से हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसको हम लोग री इन्वेस्ट करेंगे मार्केट के क्रैश होने के बाद, जिससे हमारा लॉन्ग टर्म में रिटर्न जो है वो और बढ़ सके एंड हमारा पोर्टफोलियो भी अच्छे से ग्रो हो सके, राइट। तो सिंपल इसमें क्या करना होता है कि हमको जो भी पोर्टफोलियो हम लोग रखे हैं उसको प्लेज करना होगा। उस प्लेज के बाद हमारे को कुछ मार्जिन मिलेगा। मार्जिन मिलने के बाद हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत कैश भी रखना पड़ेगा, जिससे हम लोग ये पोजीशन जो है वो बना पाएंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमारा 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 10 लाख के पोर्टफोलियो में हम लोगों को क्या चीज़ें जो है वो करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड क्या प्रॉपर रूल जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं। अब हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास प्लेज मार्जिन है एंड प्लेज मार्जिन के साथ आपको थोड़ा बहुत कैश भी रखें आप। जैसे इसको आप प्लेज करेंगे होल्डिंग्स को तो आपको 9 लाख का मार्जिन मिलेगा। एंड हम सपोज करते हैं कि आपके पास 1 लाख या 50,000 का मार्जिन है पहले से कैश में, तो 9 लाख का प्लेज मार्जिन प्लस 1 लाख का कैश, इससे हमारा काम जो है वो बन जाएगा। अब आप ये डेफिनेटली चीज़ ये बारे में सोचते होंगे या आप कहीं देखे भी होंगे कि हमेशा एक पुट जो है वो लेके चलना चाहिए। अब हमेशा पुट जो है वो लेके अगर चलते हैं हम लोग तो डेफिनेटली जब मार्केट क्रैश करेगा तो हमको अच्छा हेल्प मिलेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, या अगर हम बोले 90% ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो बुलिश ही रहता है, बेरिश जो है वो नहीं होता है, इंडियन मार्केट खासकर। तो इस पीरियड में अगर हम हमेशा एक पुट ऑप्शन लेके चलेंगे तो जो भी हमारा वो जो पुट ऑप्शन होगा वो हमेशा ज़ीरो जो है वो हो जाएगा, ठीक है, हमेशा, ऑल द टाइम। तो एज अ उसको इंश्योरेंस लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ इंश्योरेंस है तो डेफिनेटली वो जाएगा ही, बट प्रोटेक्शन जब देगा तो अच्छा प्रोटेक्शन देगा। तो अगर हम ये बोलें कि सही बात है आपका, ये जो चीज़ है वो बहुत सही बात है, बट हम लोग बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस हमको रखना भी है तो अगर हम स्मार्ट तरीके से इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारा जो उसमें कॉस्ट जा रहा है ना ये बहुत कम जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दें तो दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, आपको पता होगा। एक इंश्योरेंस जो LIC एंड ऑल के होते हैं एंड एक इंश्योरेंस जो टर्म प्लान होता है, ठीक है। तो टर्म प्लान में क्या होता है कि आपको सेम प्रोटेक्शन मिलता है एंड बहुत प्रीमियम कम देना पड़ता है आपको। एंड LIC एंड ऑल में क्या होता है कि बहुत कम प्रोटेक्शन मिलता है एंड प्रीमियम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो आज हम जो बता रहे हैं वो एक तरीके से टर्म प्लान है जिसमें हमको प्रीमियम बहुत कम देना पड़ेगा एंड प्रोटेक्शन हमको फुल 100% मिलेगा, जो आप पहले वाले में प्रोटेक्शन आपको जो मिलता था, राइट। तो इसमें हमारा सिंपल सा रूल ये है कि हम लोग हम लोग टेक्निकल्स का यूज़ करेंगे एंड हम लोग EMA का यूज़ करेंगे। अब आप बताइए कि जब भी मार्केट क्रैश होने वाला होता है या मार्केट में जब अच्छा खासा फॉल आने वाला होता है, क्या ये जो 21 EMA है, ये हम 21 EMA लगा कर रखे हैं, क्या आपको 21 EMA के नीचे एक वीकली क्लोजिंग नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। तो जब भी हमारा 21 EMA के नीचे वीकली क्लोजिंग मिलता है निफ्टी में, तब हम लोग जो है वो पुट ऑप्शन लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब कितना लेना है, क्या करना है, सब आगे बताते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब हम लोगों का मान लीजिए कि यहाँ पे पुट जो है वो ले लिए, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और हम लोग पुट ले लिए। अब पुट ले लिए तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट अगर यहाँ से क्रैश करता है मान लीजिए 20%, तो हम लोगों को जो पुट में प्रॉफिट होगा वो हमको पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रोटेक्शन देगा। बट अगर ये थोड़ा सा नीचे आके और ऊपर घूम जाता है तो क्या होगा कि हम लोगों को वो पुट जो है वो एग्जिट करना पड़ेगा। अब एग्जिट कब करना होगा? जब वो सेम वीकली टाइम फ्रेम पे 21 EMA के ऊपर क्लोज हो जाएगा, हम उसको एग्जिट कर देंगे। एग्जिट क्यों कर देंगे? क्योंकि हम लोग अब अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट अब बुलिश हो गया वापस से, एंड जब बुलिश हो गया तो हमको इस पीरियड में वापस से पुट रखने का कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें डेफिनेटली लॉस ही होने वाला है। तो इसमें हम लोग एक स्मार्ट तरीका यूज़ कर रहे हैं। स्मार्ट तरीका ये है कि हम लोग EMA के मदद से जब भी मार्केट बेरिश हो रहा है तभी सिर्फ पुट रखे हैं एंड जब मार्केट बुलिश है तो हम लोग पुट रखे ही नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा प्रीमियम मिनिमम लगेगा जस्ट लाइक टर्म प्लान, एंड हम लोगों को प्रोटेक्शन जो होगा वो फुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट बेरिश होगा तो हमको पुट जो है वो पोर्टफोलियो में रहेगा ही। तो अब जो है रूल्स जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इफ़ वी टेक पुट एवरी टाइम, जैसे आपको बताया है इन द बुल मार्केट, देन वी विल लूज
द इंश्योरेंस यू कैन, या प्रीमियम्स जो हम लोग पे करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है वो लूज़ ही करेंगे जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं बुल मार्केट में। बट अगर हम 21 EMA यूज़ करते हैं एंड वीकली बेसिस पे अगर उसके नीचे क्लोज होता है और उसके बाद हम पुट लेते हैं, एंड अगर वीकली बेसिस पे एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम पे 21 EMA के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाता है तो हम फिर एग्जिट कर देते हैं। तो उससे हमारा क्या होगा कि प्रीमियम्स बहुत मिनिमम जाएंगे। अगर मार्केट बुलिश है तो इसका मतलब समझिए, अगर मार्केट बुलिश जाने वाला है तो हमारा बहुत कम प्रीमियम है, बहुत छोटे लॉस में हमारा काम बन जाएगा एंड वापस से हमारा पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन में चलने लगेगा, प्रॉफिट आने लगेगा। बट जब भी मार्केट क्रैश करने वाला होगा तो हमारा पुट जो है वो होल्ड रहेगा एंड तब तक होल्ड रहेगा जब तक हमको एग्जिट नहीं मिलता है, राइट। अब लॉट्स कितना लेना है तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर निफ्टी का 10% का फॉल हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब निफ्टी अगर 10% गिरता है, ठीक है, तो हम लोगों को भी ऑलमोस्ट सेम प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। अगर निफ्टी 10% फॉल करता है, मतलब अगर 10 लाख पे 10% फॉल होता है आपका पोर्टफोलियो, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो 1 लाख लॉस दिखाएगा। बट हम लोग को पुट में भी ऑलमोस्ट 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तभी हम लोग को फुल प्रोटेक्शन जो है वो मिल पाएगा, ठीक है। अब इसमें हम, अगर आप हमेशा पुट लेके चलेंगे ना तो आप सिमिलर प्रोटेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सिमिलर प्रोटेक्शन आप जब लेने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। बट इसमें हम लोग फुल प्रोटेक्शन इसीलिए ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास पुट हमेशा नहीं है, तो हम लोग को ऐसे ही प्रीमियम्स बहुत कम देने हैं, इसीलिए हम लोग कभी कभी ही लेना है पुट, इसीलिए हम लोग फुल प्रोटेक्शन ले सकते हैं, जिससे प्रीमियम भी हमको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू हमेशा लेने वाला पुट्स वाला स्ट्रैटेजी, राइट। अब चार्ट पे हम लोग समझेंगे, स्टॉक मार्केट चार्ट पे। अब अगर मार्केट फॉल करने वाला है, इफ मार्केट इज अबाउट टू फेल, वी विल गेट ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन, जैसा आपको बताया। बट इफ मार्केट डजंट फेल मच, विच हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, देन ऑल्सो विल नॉट लूज मच, ठीक है, जैसा आपको चीज़ बताया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, मान के चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्या है कि हमारा जो अभी बुल मार्केट चल रहा है, राइट, तो अभी हम लोगों को बहुत कम ही ऐसा समय मिला है जिसमें हमको पुट जो है वो लेना पड़ा है। बट अगर आप सोच के देखिए, अगर आप इस पीरियड में हमेशा पुट लेते हैं, लास्ट 3 साल में अगर आप हमेशा पुट लेते हैं तो आपका हमेशा लॉस होता एंड हमेशा वो आपका पोर्टफोलियो में छोटा छोटा डेंट जो है वो देते जाता। तो आप लोगों को अगर हर महीने कुछ लॉसेस दिखने को मिलेगा ना, आप अगले बार से पुट लेना ही बंद कर देंगे, सही बता रहे हैं आपको। बट ये स्ट्रैटेजी हम लोग डिफाइन कर दी है, तो इसमें हमको कभी कभी ही पुट लेना है एंड इसमें आपको प्रॉफिट जब दिखेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तरीका बहुत अच्छा है, एंड जब मार्केट गिरेगा तभी हमारे पास पुट जो है वो रहने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस पीरियड में हमारे पास बहुत कम ही मार्केट बेरिश हुआ है। एंड अगर आप देखेंगे कि हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से कितने बार हम लोग पुट्स लिए हैं, 1 बार 2 बार, ठीक है, इस पीरियड में तो प्रॉफिट हो गया होगा, हम आपको बताएंगे कैसे, 3 बार, ठीक है, एंड 4 बार। तो इस पीरियड में हम लोग सिर्फ 4 बार पुट लिए हैं, बट अगर हम हमेशा लेते तो हमेशा हमको लॉस होता। अब 2020 के क्रैश में हम लोग डेटा जो है वो नहीं देख सकते स्टॉक मार्केट पे, अदरवाइज यहाँ का आपको हम डेटा दिखाते हैं एंड ये दिखाते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो यहाँ पे लूज़ किया है उससे ज़्यादा हमको पुट जो है वो प्रॉफिट दे के चला जाता, ठीक है। मतलब हमारे पोर्टफोलियो को ऑलमोस्ट लेवल बनाए के रखता, या तो हमारे को प्रॉफिट ही ज़्यादा दे के जाता। तो अभी हम लोग जो एग्जांपल ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 2020 का एग्जांपल हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि उसका डेटा हमारे पास स्टॉक मार्केट पे नहीं है। अब यहाँ से हमारा क्लोजिंग होता है, मान लीजिए 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर का जो वीक है उसमें हमारा 21 वीकली एवरेज, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होता है। तो हमारा जो एंट्री होगा वो 28 को होगा, मतलब इसके वीकली के क्लोजिंग के बाद। तो 28 को हम लोग आते हैं एंड हम लोगों को पुट जो है वो कौन सा लेना है, हम लोगों को ऑलमोस्ट 800 रुपये या 1000 रुपये का पुट जो है वो लेना है, ठीक है। अब हमको अगर दूर के एक्सपायरी में भी अगर मिल जा रहा है 800 रुपये 1000 रुपये का प्रीमियम, तो हम लोग उसको भी रख सकते हैं। एंड अगर हमको पास का कोई प्रीमियम मिल जा रहा है तो हम लोग वो भी रख सकते हैं। तो मिनिमम हमको क्या करना है ना, मिनिमम 3 महीने दूर जो है वो लेना ही है, ठीक है। हमको मंथली पे काम नहीं करना, मंथली ऑप्शंस पे हमको काम नहीं करना, हमको 3 महीने दूर जो है वो कम से कम लेके चलना है। तो 3 महीने दूर हम लोग थोड़ा सा लेके चलते हैं। अभी अक्टूबर चल रहा है तो हम लोग दिसंबर भी यहाँ पे लेके चल सकते हैं। बट यहाँ पे दिसंबर में आपको दिख रहा होगा कि इन द मनी में है हमारा 25,000 का प्रीमियम, ठीक है। तो इन द मनी में जाने से अच्छा हम लोग यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिसंबर, तो हम लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर दिसंबर का लिक्विडिटी अच्छा होता तो हम लोग दिसंबर भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था।
अब जो हमारा सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, कि लॉट कैलकुलेशन कैसे करना है कि अगर निफ्टी 10% फॉल किया तो पुट भी हमको सिमिलर प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा 10 लाख का पोर्टफोलियो है, जैसे हम लोग डिस्कस किए कि 10 लाख का पोर्टफोलियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो 10 लाख के पोर्टफोलियो पे अगर निफ्टी 10% फॉल करता है तो इसमें हमको प्रॉफिट ऑलमोस्ट हमको मिलने वाला है 58,000 का। एंड आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन होता, वो हमारा 1 लाख का डाउन होता, तो हमको 40,000 का फिर भी जो है वो लॉस इसमें होता। तो हमको क्या करना होगा, सिंपल 2 लॉट इसको रखना होगा, ठीक है। अब ये जो है अक्टूबर का बात कर रहे हैं, अभी के लॉट साइज़ के हिसाब से आपको देखना होगा कि कितना जो है वो आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। अभी के हिसाब से अगर थोड़ा सा आपको हम बताते हैं, तो यहाँ पर हम लोग दिसंबर का एक्सपायरी चूज़ करते हैं एंड जल्दी से आपको हम बता देते हैं दिसंबर या मार्च का एक्सपायरी चूज़ करते हैं एंड यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब 10% फॉल पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि निफ्टी में 10% फॉल पे हमारा ऑलमोस्ट 10% लॉस होगा, तो 1 लाख का लॉस होगा एंड हमारा एक लॉट में ही यहाँ पे 1 लाख का प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो हमको अभी के टाइम पे लॉट साइज ज़्यादा होने के कारण हम लोगों को अब एक लॉट से ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है, बट 2024 में लेने का ज़रूरत था क्योंकि उस समय लॉट साइज जो है वो कम था, ठीक है। तो आई गेस ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए हम 10% लॉस वाला रूल बनाए हैं, जिससे आपको लॉट साइज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमको अब प्रोटेक्शन मिल जाएगा अगर निफ्टी 10% फॉल करता है। तो अब ये डाउट आपका नहीं होना चाहिए कि 10% निफ्टी फॉल करेगा तो हमारा पोर्टफोलियो 20% फॉल करेगा एंड ऑल, ठीक है। हम लोग को निफ्टी के रिस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा। एंड आप लोग म्यूचुअल फंड को अगर रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स का आपका पोर्टफोलियो है, तो आपका निफ्टी से ज़्यादा डिफरेंस जो है वो फॉल का नहीं होता है, ठीक है। बट अगर आपका स्मॉल कैप मिड कैप में आपका पोर्टफोलियो है तो आपको थोड़ा सा रिस्क जाना पड़ेगा, बट वो रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए हम लोग निफ्टी को सिंपल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मेजर लोगों का निफ्टी में ही निफ्टी के सिमिलर ही पोर्टफोलियो होता है, ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो नहीं होता है मैक्सिमम लोगों का। तो हम लोग इस पुट को हम लोग चूज़ करेंगे। अब हमारा ये एक न्यू रूल है, थोड़ा सा समझिएगा। अब इसमें क्या करना है कि हमारा जो भी 800 रुपये या प्रीमियम हम लोग लिए हैं, 800 रुपये 1000 रुपये का जो प्रीमियम लिए हैं, जब भी ये प्रीमियम 50% इंक्रीज़ करता है तो हम लोग उसको एग्ज़िट करके एंड अगेन हम लोग वापस से 800 से 1000 रुपये का प्रीमियम का कोई प्रीमियम बाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बाई नहीं करेंगे। इसका रीज़न ये है कि पहला चीज़, अगर 800 रुपये का हम लोग प्रीमियम बाई करते हैं और वो 50% उसमें प्रॉफिट शो करता है, तो उसका मतलब उसका प्रीमियम 1200 हो चुका है। अब 1200 जो हो चुका है, अब इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे अगर ये 1200 बढ़ते जाएगा, तो पहला चीज़ कि थोड़ा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा, तो उस रीज़न से हमको नीचे शिफ्ट होने का ज़रूरत है। एंड दूसरा एंड सबसे मेजर रीज़न है कि हम लोग जब इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमारा वो नो लॉस बनते जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि हमारा 800 पे कितना लॉस है यार, मैक्सिमम लॉस हमको दिखा रहा है 40,000 का, बट जैसे ही हम लोग 1200 पे जाने के बाद उसको बुक करके वापस से 800 पे शिफ्ट करेंगे किसी प्रीमियम पे, तो ये जो मैक्सिमम लॉस है हमारा वो बहुत कम हो जाएगा, जिसके वजह से अगर निफ्टी अचानक से ऊपर आने लगता है, ठीक है, एंड वीकली क्लोजिंग जब तक नहीं आता तब तक हमको जो लॉस जो यहाँ पे दिखा रहा है 40,000, अगर ये कम हो जाएगा लॉस, तो आप सोच के देखेंगे कि जब मार्केट रिवर्स करेगा तो आपको उतना लॉस नहीं होगा जितना होना चाहिए था इस पे ऑफ में, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि लोएस्ट पॉइंट कितना था। लोएस्ट पॉइंट था हमारा 18 नवंबर एंड यहाँ से 25 नवंबर हमारा ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट था, 24 नवंबर। तो 24 नवंबर को हम लोग आते हैं, 24 नंबर हमारा लोएस्ट पॉइंट है एंड इससे पहले अगर हमारा 50% का प्रॉफिट आया है तो डेफिनेटली हम लोग नो लॉसेस को बना देंगे। अब ये जो 40,000 रुपीज़ है ना, हम लोग पहला चीज़ कि इसमें जो 40,000 रुपीज़ है ये हमारा पोर्टफोलियो का सिर्फ 4% है, ठीक है। बट फिर भी हम लोग ये 4% कभी लूज़ नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग टेक्निकल्स फॉलो कर रहे हैं एंड जब भी वीकली क्लोजिंग आएगा 21 EMA के ऊपर, तब हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे। तो 41,000 हमको कभी लूज़ ही नहीं होगा। इसका मतलब जो हम लोग 4% का रिस्क ले रहे हैं वो 4% का भी रिस्क नहीं है, वो मुश्किल से 1-2% का रिस्क है। तो आपको 1-2% के रिस्क पे आपके पोर्टफोलियो पे फुल प्रोटेक्शन मिल रहा है एंड तब मिल रहा है जब मार्केट क्रैश कर सकता है, ठीक है। जब बुल मार्केट चल रहा है तो उस समय हम लोग अननेसेसरी से उसको हम लूज़ नहीं कर रहे हैं प्रीमियम्स को। तो अब हम लोग देखते हैं 50% का जब भी इसमें प्रॉफिट हमको शो करेगा तो हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे। इससे आपको ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्यों हम लोगों को शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग 40% के आसपास प्रॉफिट जो है वो शो कर रहा है, 50% का प्रॉफिट जो है वो हो गया।
अब 50% प्रॉफिट पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लॉस दिख रहा है हमारा 40,000। अब इसको हम क्या बोले हैं कि इसको एग्जिट करो क्योंकि ये 50% प्रॉफिट हो चुका है, एंड वापस से 800 रुपये का प्रीमियम बाई करो। अब दिसंबर एक्सपायरी में हमको 800 का प्रीमियम उतना नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग मार्च की एक्सपायरी में जाएंगे एंड हम लोग यहाँ पे 700 का भी ले सकते हैं क्योंकि 800 का नहीं है, तो 700 का हम लोग ले लेंगे। अब मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस अब सिर्फ और सिर्फ 15,000 का है। ठीक है, अब सोच के देखिए आप कि अगर हम थोड़ा सा उसको हाइड करते हैं एंड वापस इसको लगाते हैं, अगर मार्केट 25,000 आ जाता है अचानक से एंड हम लोग एग्जिट नहीं कर पाते हैं, ऐसे तो एग्जिट करना है बट आ जाता है अचानक से, फिर भी हमारा सिर्फ 25,000 का लॉस होने वाला है। ठीक है, इस पीरियड में। एंड इसको अगर हम एग्जिट करके अभी जो शिफ्ट किए हैं, इस केस में अगर 25,000 आ जाता है तो सिर्फ हमारा 8,000 का लॉस है, तो हमारा जो लॉस है वो 3 गुना कम हो गया। क्या आपका प्रॉफिट पोटेंशियल कम हुआ क्या? नहीं, प्रॉफिट पोटेंशियल आपका सेम है, बट आपका जो लॉस है वो 3 गुना कम हो गया। ठीक है, तो ये सबसे मेजर रीज़न है शिफ्टिंग करने का, एंड इसीलिए शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब इसको हम लोग वापस से चलने देंगे एंड हम लोग जो डिस्कस किए, हमारा ऊपर क्लोजिंग कब आता है, ऊपर क्लोजिंग हमारा आता है ऑलमोस्ट 8 दिसंबर को हमारा 9 EMA के ऊपर जो है 21 EMA के ऊपर जो है वो क्लोजिंग आ जाता है। 8 दिसंबर को हम लोग डायरेक्टली जाते हैं एंड यहाँ से 7 दिसंबर को आते हैं, 6 को, ठीक है 9 को आते हैं डायरेक्ट, 8 तो है नहीं, तो 9 के सुबह में हम लोगों को 1.9% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप सोच के देखिए, यहाँ से आपका पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 1.9%। ठीक है, एंड आप अगर नॉर्मल पुट लेते हैं एंड शिफ्टिंग नहीं करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें लॉस ही होता, बट हम लोग शिफ्टिंग कर दिए हैं जिसकी वजह से हमारा 20,000 का प्रॉफिट लॉक हो चुका है, एंड लॉक होने की वजह से हमारा फिर भी अभी प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट क्रैश होने वाला एक साइन दिया कि अब मार्केट क्रैश हो सकता है, बट हुआ नहीं। ठीक है, अब हुआ नहीं तो उस केस में क्या होगा, आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ मार्केट को, बट क्या आप प्रीमियम पे किए, नहीं किए, तो ये इसका एडवांटेज है। अब अगर मार्केट ये फॉल कर जाता तो क्या आपको प्रॉफिट होता अच्छा खासा? बिल्कुल होता। क्या आपको उससे प्रोटेक्शन मिलता पोर्टफोलियो का? बिल्कुल मिलता, 100%। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस पीरियड में हमारा क्या हुआ, मार्केट ऑल टाइम हाई से लेके एंड ऑलमोस्ट कितना गिरा है, 10% गिरा है आसपास। ठीक है, एंड वापस से ऊपर क्लोज करके यहाँ पे, मतलब जब वापस से वीकली के ऊपर क्लोज किया है, इस वीक में हमारा क्लोज किया है, तो 5% का हमारा ऑल टाइम हाई से पोर्टफोलियो जो है वो डाउन आया है। ठीक है, बट अगर हमारा एंट्री की बात करें, एंट्री हमारा इसमें बहुत लेट हो रहा है। कितना लेट हो रहा है, हमारा इस वीक में 4% फॉल के बाद एंट्री हो रहा है। ठीक है, अब 4% फॉल के बाद एंट्री हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं अगर यहीं पर एंट्री हो जाता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, बट एज पर सिस्टम हमारा इसके बाद एंट्री होने वाला है, तो हमारा एंट्री होगा 23 दिसंबर को। तो हम लोग 23 दिसंबर को आते हैं एंड यहाँ से हम लोग पुट जो है वो लेंगे, कितने का, 800 रुपये का। हम लोग देखते हैं कि 800 रुपये का प्रीमियम का है या नहीं। ठीक है, तो दिसंबर में हमारा 800 रुपये का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा दूर हो गया, तो हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा पास रहने का एंड देखते हैं कि अगर कोई प्रीमियम हमको मार्च में मिलता है या नहीं। मार्च में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, 500 रुपये का मिल रहा है, 1000 का मिल रहा है, तो 1000 हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 800 से 1000, 800 अगर मिलता है तो 800 लेते हैं, अदरवाइज 1000। अब सेम चीज़ 10% पे हमारा 50,000 का ही हमारा प्रोटेक्शन है, तो उसको हम 2 लॉट करते हैं एंड अगेन यहाँ से देखते हैं कि कब तक, ठीक है, कब तक मार्केट गिरता है। तो लोएस्ट पॉइंट है हमारा ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें लोएस्ट पॉइंट है मार्च में, 3 मार्च को हमारा लोएस्ट पॉइंट है, तो 3 मार्च को हम लोग आते हैं। पहले जो पुट है हम लोग पहले से ले चुके हैं और हम लोग पहले जनवरी को क्रॉस करते हैं। ठीक है, अब क्या 50% का प्रॉफिट आपको हो चुका है? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, बिल्कुल हो चुका है, तो हमारा 50% का प्रॉफिट जो है वो जनवरी में ही हो गया है और इसको हम लोग एग्जिट करते हैं एंड वापस से हम लोग क्या करेंगे, वापस से हम लोग 1000 रुपये का या 800 रुपये का प्रीमियम हम लोग लेंगे। तो अभी हमको 1000 रुपये का प्रीमियम 24,000 पे मिल रहा है, 24,000 का प्रीमियम हम लोग ले लिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कर्व दिखा रहा है तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं ताकि पे ऑफ सही बने। अब मैक्सिमम लॉस हमारा कम हो गया, कितना कम हो गया, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो दिख रहा होगा, ये लॉट साइज जो है वो 150 का हो गया एंड 150 के होने के कारण प्रॉब्लम कर रहा है, तो अब हमको एक लॉट से भी कम यहाँ पे ऐसे तो लेना चाहिए। ठीक है, तो बट कोई दिक्कत नहीं, 75 हमारा क्वांटिटी है, इसी को हमको दे के एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि पहले 50-60 हज़ार का लॉस था मैक्सिमम, अब ये ऑलमोस्ट 40,000 का होगा, बट इसको
50 लॉट ही होता एग्जैक्टली तो आपको पता होगा यहाँ पे 30,000 का समथिंग का हमको लॉस दिखता, तो हमारा मैक्सिमम लॉस कम हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा वापस से एग्जिट कब हुआ। तो एग्जिट हमारा हुआ है कितना 24 मार्च को, मतलब 1 अप्रैल को हमारा एग्जिट हुआ। अब पहला चीज़ कि क्या आपको 1 अप्रैल जाने से पहले क्या हमको इस प्रीमियम पे भी डबल हो जाता है, मतलब 50% प्रॉफिट मिल जाता है। तो देखते हैं अगर हमको इस पे भी 50% का प्रॉफिट मिल जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग अगेन इसको शिफ्ट कर सकते हैं, एंड जिससे हमारा क्या होगा कि पोर्टफोलियो अगेन हमारा और प्रोटेक्शन इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा अब ये इंक्रीज़ होना स्टार्ट किया है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट फॉरवर्ड जाते हैं एंड 27 को जाते हैं। लोएस्ट पॉइंट किस दिन था? लोएस्ट पॉइंट है मार्च में, तो मार्च में हम लोग जाते हैं। तो अभी 1400 का प्रीमियम है, 1500 का प्रीमियम, क्या ये 50% से इंक्रीज़ हो गया? हो गया। तो इसका मतलब अब हमारा प्रॉफिट 74,000 है एंड ये हमको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, अब देखिए अब ये प्रॉफिट कितना है 74,000 एंड ये आपके कैपिटल का कितना परसेंट है 7%। तो आपको 7% का पोर्टफोलियो का प्रोटेक्शन मिला है। एंड अभी तक मार्केट जो है, अभी तक मार्केट कितना फॉल किया है, इस यहाँ से अगर हम देखें तो अभी तक मार्केट फॉल किया 6%। तो आपका पोर्टफोलियो 6% डाउन होगा बट आपका प्रोटेक्शन 7% है। बट यहाँ से अगर हम देखें ऑल टाइम हाई से, क्योंकि यहीं से हमको देखना चाहिए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 9% डाउन है आपका पोर्टफोलियो बट आपको प्रोटेक्शन 7% मिला है। ठीक है, बट जब ये आगे जाएगा, थोड़ा सा आगे जाने देते हैं एंड तब देखते हैं, तब कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हम लोग अगेन आते हैं एंड हम लोग वापस से 900 रुपये का प्रीमियम जो है वो मिल रहा है, ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग एक्सपायरी चूज़ कर लेते हैं, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या कोई इसके पहले हमको मिल रहा है क्या। 800 रुपये का हमको 23,000 का मिल रहा है, तो हम लोग ये भी ले सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं, दिसंबर भी चलेगा हमको। ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 लॉट करते हैं, 2 लॉट नहीं सॉरी 1 लॉट करते हैं, क्योंकि 75 का क्वांटिटी है। ये जो 75 का क्वांटिटी है थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे क्या हम बताने चाहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जिट कब मिला। इसका एग्जिट हमको मिला 1 अप्रैल को। ठीक है, तो 1 अप्रैल को हम लोग थोड़ा थोड़ा स्लोली जो है वो जाते हैं एंड यहाँ से इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे जाते हैं। अब 1 अप्रैल को आपको प्रॉफिट बचा कितना? 46,000 का। अब ये कितना है आपका पोर्टफोलियो का? ये है 4.6%। अब अगर हम जो पुट लिए थे पहले से, ठीक है, उसी को हम लेके रखते हैं तो कितना प्रॉफिट होता? चलिए देख लेते हैं। 25,000 का पुट 27 मार्च वाला हम लोग देखते हैं कहाँ पे। तो ये तो चलो एक्सपायर हो गया होगा, थोड़ा सा पीछे आते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो 27 मार्च को 25,000 का जो पुट है वो कितना हो गया है? 25,000 का पुट 1400 का है। ठीक है, और हम लोग एग्जिट कहाँ किए थे? 1700 का। तो आप सोच के देखिए, ठीक है, सोच के देखिए, आपका सिर्फ और सिर्फ 400 पॉइंट का प्रॉफिट होता, बट आप इसमें कितना बुक किए हैं? इसमें आप 700 बुक किए हैं, 500 बुक किए हैं एंड 500 लूज़ किए हैं, मतलब आप नेट 700 बुक किए हैं। तो इससे आप 300 पॉइंट ज़्यादा बुक किए हैं। एंड दूसरा एडवांटेज कि आप अब इसको एग्जिट करने जाएंगे तो हो सकता है आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो, बट आपको ये जो शिफ्टिंग के तरीके से आपको बताएं इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एडवांटेज है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, प्रोटेक्शन भी ज़्यादा है एंड लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं है। अब नेट हम लोग देखते हैं, 4% का हमको प्रॉफिट हुआ। अब 4% के प्रॉफिट पे 1 अप्रैल को आते हैं। 4% के प्रॉफिट पे हम लोग देखते हैं कि हमको पोर्टफोलियो पे कितना प्रोटेक्शन मिला। हम लोग एंट्री बनाए थे यहाँ पे एंड हम लोग एग्जिट किए यहीं पे। सोच के देखिए, एंट्री बनाए वहीं पे, एग्जिट किए वहीं पे, बट हमारे पास 4% का प्रॉफिट है। ये क्यों है? क्योंकि हम लोग शिफ्टिंग वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, सिंपल बात है। अब अगर ऑल टाइम हाई से देखें, मतलब मेरे कहने का मतलब लास्ट हाई से, क्योंकि यहीं से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, यहाँ से अगर यहाँ तक देखें फॉल कितना है? 5% का। एंड हमको प्रोटेक्शन कितना मिला है? 4.6% का। तो हम लोग को सिर्फ अभी पोर्टफोलियो में 0 पॉइंट समथिंग का हमारा सिर्फ लॉस जो है वो दिख रहा है, 0.6% का। ठीक है, तो इसमें इसी तरीके से हम लोग 100% प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है, इस मेथड को यूज़ करके 100% प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड जब बुल मार्केट चल रहा है तो उस पीरियड में हम लोग प्रीमियम्स भी लॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा। एंड पोर्टफोलियो आपके पास है और आपको भी अगर ये डर लगता था क्रैश एंड ऑल का,
तो ये भी बताइए कि क्या आपका जब ये जो क्रैश का जो डर है, ये क्या ये डर ख़त्म हो गया इस स्ट्रैटेजी की वजह से? ठीक है, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, अगर ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं, पोजिशनल स्ट्रैटेजीज बेस्ट, तो आप लोग फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उसको यूज़ कर सकते हैं एंड हमारा जो कोर्स है वो बाई कर सकते हैं। इस कोर्स में आप 10 से 12 पोजिशनल स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे एंड हर तरीके के स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन का साइकोलॉजी अलग है, ठीक है, उसका लाइफस्टाइल अलग है, वर्किंग पीपल है या फुल टाइम ट्रेडर है या मिड टाइम ट्रेडर है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी इसमें चूज़ कर सकता है एंड एक दो स्ट्रैटेजी को मास्टर कर सकता है लाइफ टाइम के लिए। इसमें जो भी स्ट्रैटेजीज हम लोग सीखते हैं वो स्ट्रैटेजीज पोजिशनल स्ट्रैटेजीज हैं। इसी वजह से हम लोग लॉन्ग टर्म, मतलब लास्ट 2-2.5 साल से हमारे कम्युनिटी में जितने लोग भी जुड़े हैं वो सब लोग अभी तक उसको यूज़ करते हैं एंड हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसमें अभी तक स्टार्टिंग से सारे लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, ठीक है, एंड सब लोग इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इस स्ट्रैटेजी पोजिशनल स्ट्रैटेजीज का ये एडवांटेज होता है कि ये लोग ये स्ट्रैटेजीज काम करना बंद नहीं करते हैं। तो इस रीज़न से भी अगर हम किसी इनमें से किसी भी स्ट्रैटेजी पर वर्क करते हैं तो हमको स्ट्रैटेजी चेंज करने का बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड स्ट्रैटेजी चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो एक स्ट्रैटेजी को ज़्यादा टाइम हम लोग देंगे तो उसमें हम लोग मास्टर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। इसमें हम लोग बेसिकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजीज, मंथली, वीकली, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड अदर भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हम लोग मंथली वीकली पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ऑप्शन सेलिंग को सीखने में एंड ऑप्शन सेलिंग को एज अ बिजनेस आप ट्रीट करते हैं तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। दिवाली तक हमारा एक कूपन चल रहा है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं दिवाली, इससे आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।